ये जो आपकी धारा नंबर 39 है, सेक्शन नंबर 39 है, वो ये बताती है यदि कुछ ऐसे मामले दिए जाते हैं जिन मामलों में फूड सेफ्टी ऑफिसर को जो दायित्व दिए गए हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज दी गई हैं, उन मामलों में अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या कर देता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करता, जो बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन का वॉयलेशन करता है, किसी को जानबूझ के क्या करता है, परेशान करता है, बार बार वहां जाकर उनके जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी चेकिंग करने का दावा करता है, परेशान करता है, और अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो इस अधिनियम के अधीन, है ना, याद रखेंगे, इस अधिनियम के अधीन उसको अपराधी, दोषी यानी कि पाया जाएगा और ऐसी शास्ति यानी कि पेनल्टी लगाई जाएगी जो 1 लाख रुपए तक, उसको ऐसा जॉब से नहीं निकाला जाएगा लेकिन 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर ये बोले कि भैया ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, है ना, यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, है ना, के विरुद्ध ऐसी कोई मिथ्या परिवाद किया जाता है, वो अगर बोले कि नहीं मैंने तो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन किया था लेकिन इनकी तरफ से ये मिथ्या परिवाद लगाया, मिथ्या यानी कि झूठा और परिवाद यानी कि शिकायत, झूठी शिकायत की गई है, और यदि फूड सेफ्टी ऑफिसर इस बात को प्रूव कर देता है कि भैया ये झूठी शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसा साबित हो जाता है तो परिवादी यानी कि जिसने शिकायत की है, इस अधिनियम के अधीन उसको दोषी ठहराया जाएगा और वह जुर्माने से जो 50,000 रुपए से कम का नहीं होगा। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50,000 रुपए का, कि अगर एफएसओ दोषी पाया जाता है तो एफएसओ को 1 लाख रुपए तक का, है ना, कितने का, 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगने वाली है। और यदि एफएसओ पे लगाई गई शिकायत झूठी होती है, जिसने शिकायत की है उस पे 50,000 का, ऐसा नहीं बोला मैंने, 50,000 से कम नहीं होगा। यहाँ पे ये लिखा है जो 50,000 रुपए से कम का नहीं होगा, जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, यानी कि 50,000 से लेके 1 लाख तक के जुर्माने से दंडनीय होगा वो व्यक्ति जो एफएसओ पे झूठा केस लगाएगा। और एफएसओ यदि गलती करता है, जानबूझ के परेशान करता है, या ऐसा कोई परिवाद लाता है, या ऐसी कोई समस्या खड़ी कर देता है, या बार बार के तंग करता है, तो एफएसओ पे 1 लाख का, है ना, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे पे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका सेक्शन नंबर 40 यानी कि 40, है ना, तो 39 क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे 40 पे।